नमस्कार, न्यूज 31 में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। प्रदेश के गृह मंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस में अब दो ही नेता बचे हैं, दिग्विजय सिंह जिनसे जनता पक गई है, कमलनाथ जिससे जनता थक गई है। कांग्रेस की सरकार आ जाए तो कहते हैं हिंदू समझदार है, बीजेपी की सरकार में हिंदू को बेवकूफ कहते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की सरकार में हिंदू को बेवकूफ़ कहते हैं। वहीं कमलनाथ के थके हुए नेताओं के बयान पर कहा कि कमलनाथ कहीं अपने युवराज पर तो सवाल नहीं उठा रहे। वहीं मजदूर दिवस पर अवकाश देने की घोषणा पर कहा कि काम तो कमलनाथ ने भी किया नहीं, अब अवकाश देने की बात कर रहे हैं। पुलिसकर्मियों को भी साप्ताहिक अवकाश देने की बात कमलनाथ ने की थी पर मिली नहीं। चुनाव के समय ही सब कुछ याद आता है, अब स्वास्थ्य वालों से बात कर रहे हैं। दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने की अफवाहों पर कहा कि वे मेरे साथी हैं, मेरे साथ मित्र मंडल में भी हैं, योग्य व्यक्ति हैं, राजनीति के संत, बट वृक्ष जिसके नीचे नरोत्तम जैसे कई नेता बने हैं। दीपक जोशी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हम सब उनके साथ हैं। वहीं कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र पर कहा है कि मध्य प्रदेश की स्थिति सभी के सामने है। सीएम शिवराज ने लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत 42 लाख से ज़्यादा लाडली लक्ष्मी एमपी में लखपति बन गई है। लाडली बहना योजना में 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म भर जा चुके हैं। बीजेपी एक ऐसा संगठन है जो हर कार्यकर्ता से संवाद करता है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं। हिंदू का अपमान जब हो उसको छूटते ही नहीं। इनकी सरकार आ जाए तो हिंदू समझदार हो, भाजपा की आ जाए तो बेवकूफ। ये इनकी थीम रहती है। इन्हें ओसामा जी कहने को हिंदू मानते हैं। ये राम मंदिर पर तारीख पर सवाल उठाने को हिंदुत्व मानते हैं। राम सेतु और राम को काल्पनिक कहने को ये हिंदू मानते हैं। कि जाकिर नायक को शांति दूत कहना उसको हिंदू मानते हैं। ये आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है, उसकी तुलना बोको हराम से करने को ये हिंदुत्व मानते हैं। ये इस तरह के दोनों लोग हैं, एक थके हुए एक पके हुए, जिसके कारण से ये रसातल को आज कांग्रेस जा रही है। बटाला हाउस पे जो आंसू बहाते हैं वो वाली स्थिति है। एक बात मेरी तो समझ में ही नहीं आई है, कमलनाथ जी ने जो कहा है कि जो दुस्साहस किया है बेवकूफ कहने का, ये कहीं युवराज पर तो उंगली नहीं उठा रहे हैं, उनकी तरफ तो इशारा नहीं है इनका कहीं से, ये भी विचारणीय बिंदु है। कमलनाथ जी ने श्रमिक दिवस पर कई घोषणाएं कर दी और ये कहा है कि छुट्टी देंगे मजदूरों को। काम देने की बात तो कर नहीं सकते हो, काम उनने आज तक किसी को दिया भी नहीं है, काम की घोषणाएं की है इसलिए छुट्टी की बात कर दी। ये वही कमलनाथ जी है जिनने साप्ताहिक अवकाश देके पुलिस वालों के साथ छल किया था। इन्होंने रोजगारी भत्ता और रोजगार देने के नाम पर छल किया था। पेट्रोल की कीमतें कम करेंगे ये कह के छल किया था, फिर छलावा किया। सर, दीपक जोशी हैं, पार्टी से नाराज चल रहा है, कह रहे हैं कि आप हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, मेरे साथ मंत्रिमंडल में रहे, बहुत योग्य व्यक्ति हैं, समर्पित व्यक्ति हैं और राजनीतिक संत जिन्हें कहते थे, जिनकी जिस वृक्ष की छाया में नरोत्तम जैसे अनेक लोग पार्टी से जुड़े और विकसित हुए, दीपक हमारे ऐसे कार्यकर्ता। सर, ऐसा क्या कारण है पार्टी के पुराने जो नेता हैं वो लगातार नाराज दिख रहे हैं, तमाम कई नेता बयान दे रहे हैं? ये आप ही को कारण दिख रहा है, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सर, वो तो कह रहे थे कि अकेले कब तक लड़ूं, पार्टी का कोई है नहीं साथ। सब साथ में, हम साथ खड़े हैं। सर, कर्नाटक में जो आपने ऐलान करा मैनिफेस्टो में, कांग्रेस कह रही है कि आप भी मुफ्त की रेवड़ी बांटने में जुट गए हैं, जिस तरीके से वहाँ दूध भी फ्री, टंकी भी फ्री। देखो, जो मध्य प्रदेश वाले हैं, यहाँ पर किसने क्या किया है ये सामने। राजनीतिक संत जिन्हें कहते थे, जिनकी जिस वृक्ष की छाया में नरोत्तम जैसे अनेक लोग पार्टी से जुड़े और विकसित हुए, दीपक हमारे ऐसे कार्यकर्ता। सर, ऐसा क्या कारण है पार्टी के पुराने जो नेता हैं वो लगातार नाराज दिख रहे हैं, तमाम कई नेता बयान दे रहे हैं? ये आप ही को कारण दिख रहा है, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सर, वो तो कह रहे थे कि अकेले कब तक लड़ूं, पार्टी का कोई है नहीं साथ। सब साथ में, हम साथ खड़े हैं।
सर कर्नाटक में जो आपने ऐलान करा मैनिफेस्टो में, कांग्रेस कह रही है कि आप भी मुफ्त की रेवड़ी बांटने में जुट गए हैं, जिस तरीके से वहाँ दूध भी फ्री, टंकी भी फ्री। देखो, जो मध्य प्रदेश वाले हैं, यहाँ पर किसने क्या किया है ये सामने है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अगर लाडली लक्ष्मी कहा तो आज 45 लाख के लगभग लाडली लक्ष्मी है जो लखपति हैं। हमने कहा कि लाडली बहना तो 1 करोड़ से ऊपर फार्म भर गए मध्य प्रदेश के अंदर। ये नेतृत्व के प्रति विश्वास है। हमने तीर्थ दर्शन योजना चलाई तो आज बुजुर्ग श्रवण कुमार कहते हैं। हमने कन्यादान योजना चलाई मध्य प्रदेश के अंदर तो पूरे देश ने उसे अंगीकार किया और स्वीकार किया। आज पूरा देश हमारी योजनाओं को लेके गया है, चाहे तीर्थ दर्शन हो, चाहे लाडली लक्ष्मी हो, चाहे हमारी कन्यादान योजना हो, चाहे कन्या लाडली बहना योजना हो। मुख्यमंत्री लगातार विधायकों से वन टू वन चर्चा कर रहे हैं, चुनाव से पहले बड़ी तैयारी। मुख्यमंत्री जी भी और संगठन जी, ये भारतीय जनता पार्टी का ही संगठन है जो पेज प्रभारी तक जाके सबसे संपर्क करता है, संवाद करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे आए थे, नड्डा जी, उन्होंने बूथ प्रभारियों का सम्मेलन किया। आप इससे अंदाज करो, शीर्ष शून्य से शिखर से शून्य, दोनों लगातार जुड़े रहते हैं। तो डॉक्टर नाराज चल रहे हैं, कल से हड़ताल। हमारे अपने हैं डॉक्टर, नाराजी का कोई बात ही नहीं है। सरकार पूरी साथ चर्चा कर रहे हैं, संवाद हो रहा और मार्ग भी निकला है। आज कमलनाथ के जीवन स्वास्थ्य रक्षक जो संगठन है उनके साथ बैठक करने वाले हैं। कल उन्होंने मजदूरों से चर्चा की। चुनावी साल है, अलग अलग वर्ग को लगातार साधने में जुटे हुए हैं कमलनाथ। इनको सब कुछ चुनाव पर ही ध्यान आता है। पिछले 3.5, 4, 4.5 साल, 1.5 साल जब सरकार में रहे तब किसी से बात नहीं की। अब चुनाव आ गया तो कभी हिंदुत्व पर सवाल, हिंदू पर सवाल। अब चुनाव आ गया तो स्वास्थ्य वालों से चर्चा। जब चुनाव आ गया तो मई दिवस पर 1 मई को कर्मचारियों की छुट्टी, और जब उनको एजेंडा लगाना था तब एक भी लगाया नहीं। तो ये जनता समझती है, ये पब्लिक है, सब जानती है कि ये कमलनाथ जी अब क्या स्वान कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी के सांसद कांग्रेस में शामिल हुए, कमलनाथ के ट्रेलर। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर के लिए बने रहे न्यूज़ 41 के साथ। नमस्कार।